काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और आज संक्रांति है, नवरात्र के शुभ दिनों का आज समारंभ है। लाडली किंकरी जी ने भगवती का जो है वो गुणगान किया। ये जो पुरस्चरण लघु पुरस्चरण इतने आनंद से निर्विघ्न सबको अतिशय प्रसन्न करते हुए, रविदास जी मैं आपको क्या बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है, एक तो आपकी फुल पार्टिसिपेशन और उस महाराज श्री का उसमें अतिशय जो है वो उनका संतोष खुशी, भाभी श्री माता श्री, तो ये एक अपने आप में अतिशय आनंद की बात है। अगर हमारे गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने भी किया, भाभी श्री ने भी किया, कल उन्होंने भी, और यज्ञ के द्वारा जो उसकी पूर्णाहुति महाराज श्री ने जैसे की है, सबने उसमें अपना योगदान और सबको महाराज जी ने मिलाकर जो उसको संपन्न करवाया है। रविदास जी इसकी कोई तुलना उपमा नहीं, आपने भी दर्शन किया, हम लोग नहीं कर सकते थे। किस प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम जी 1 सहस्त्र नामों से आहुति, पंच तत्व के लिए आहुति, षड गोस्वामी जन के लिए, अष्ट गोस्वामी जन के लिए, अष्ट सखी के लिए, अष्ट मंजरी वृंद के लिए, श्री श्री गोपाल मंत्र के लिए, श्री महामंत्र के लिए, समस्त गुरु परंपरा के लिए, और भी मेरे को जो भी आपने हमने देखा वो अपने आप में एक अपूर्वतम था। वो भी हमारे परंपरा के संसिद्ध वो परम विज्ञ आचार्य जनों के द्वारा ओहो हो। तो रात को महाराज श्री से बात हुई, वो भी बड़े ही प्रसन्न। तो उन्होंने कहा इससे आगे क्या करना है, आप मुझसे पूछ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि आगे के पुरुष चरण के लिए जिनका मन हो, मैंने कहा महाराज श्री सब लोग कार्तिक में फिर चाहेंगे, तो उनका फिर मैं उसके लिए आपको पूरे नियम बताऊंगा। तो उसकी मैंने कहा महाराज जी तालिका मुझे भेज दीजिए सब लोग, और वो उस तालिका का रेफरेंस रविदास जी मैं आपको निवेदन करता हूं। ये पुरुष चरण अक्सर तो तीर्थ में जाकर, धाम में जाकर वैष्णव करते हैं, तो उसमें चप्पल नहीं पहनी जाती है, सिले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, भूमि शयन और फलाहार
ये तो रहता ही है। और उसमें मौन भी होता है। 1 घंटा आप कोई ऐसा रख सकते हैं जिसमें कोई जरूरी बात आप कर सकते हैं, बाकी हर समय हर 23 घंटे आप मौन रहते हैं। और भी थोड़े से नियम हैं, महाराज जी कहते, मैंने जैसे पूर्व में किया था वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर जिनका मन हो। और फिर साथ में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, जैसे जैसे किसी की शारीरिक और अपनी पारिवारिक व्यवहारिक व्यस्तता और उसकी स्थिति पॉसिबल जैसे भी हो वो वैसे भी कर सकता है, अन्यथा आप अपने नियम से इस गोपाल मंत्र का जप करते रहें। ये भी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि है। गुरु परंपरा के द्वारा ये जो हमें प्रसाद प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में सभी को अतिशय आनंद देने वाला हुआ है। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई किसी प्रकार से खुशी की कमी नहीं। और बहुत सुंदर, मैं समझता हूँ कि जो लोग नहीं कर पाए वो इस बार जो है ना वो कार्तिक में जरूर करने के लिए उत्साहित होंगे, और होना भी चाहिए। बहुत बहुत सबको बधाई। महाराज जी ने भी रवि जी बधाई दी है, मुझे दी है, तो मैं समझता हूँ सभी को बधाई दी। अब गुरुजन बधाई देंगे, बधाई का मतलब क्या होता, बधो करी जाओ, तो 10 टाइम करो, 10 मल्टीपल करो, पूर्ण पुरस्चरण करो। बधाई का मतलब मुझे तो यही समझ में आया है। तो ये अपने आप में एक अपूर्वतम एक बात हुई है। मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, महाराज श्री बड़े महाराज जी सारी परंपरा कितनी आनंदित होगी हमारे प्रगट महाराज जी के लिए, कि जिनकी संरक्षण में, जिनके द्वारा गाइडेंस और आशीर्वाद से सब ये अमृतसर में या यत्र तत्र ये पुरस्चरण संभव हुआ है। और सारी परंपरा का हमें आशीर्वाद, महाराज जी की प्रसन्नता का मतलब है कि सारी परंपरा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। और हमें क्या लेना है रविदास जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या है? पूर्ण काम करने वाला, उस भगवान के चरण कमलों की सेवा में ले जाने वाला एक सूत्र, एक मंत्र, एक जो है वो कृपा हमारे हाथ लग गई है। जितने भी मैसेज आए हैं, जितने भी लोग मिले हैं, उनकी खुशी की सीमा नहीं है। कोई तो रो रो कर अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है, और कोई महाराज मैं नहीं समझता था, हो सकता है, लेकिन हो गया, अरे मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, अरे 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 मेरे पास शब्द नहीं है, ये कैसे हो गया। उनका महाराज अभी तो 10 गुना करना है, फिर आपकी क्या हालत होगी, आपका भी रथ जमीन से 3 बलांद ऊपर चला करेगा, हमारी सोच ऊपर होगी, हमारा चिंतन भगवती होगा, और हमारा वास श्रीधाम वृंदावन श्री राधा कुंड होगा, श्री बरसानो धाम होगा, ब्रज मंडल होगा। जीवन मुक्ति यही है, यही जीवन मुक्ति है, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, और सब प्रकार से संसार से तृप्त मुक्त आप्त, और सब प्रकार से गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, धाम की रजरानी के चरणों में, श्री गौर श्री श्री अष्ट षडभुज महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में, उनके परिकर के चरणों में। ओए होए 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 होए। महाराज श्री कह रहे थे, मैं तुम्हें वो प्यार बताऊंगा। मध्य लीला का 16वां परिच्छेद है, जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने भी पुरस्चरण किया है, ऐसा कविराज जी ने कहा है। वाह 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 वाह, जय हो। अब नरोत्तम प्रार्थना का श्रवण करते। हा प्रभु करो दया करुणा तोमार, मीछा माया जाले तनु दही छे आमार। कबे हेनो दशा हबे सखी संग पावो, वृंदावने फूल गांथी दोहा के परावो। समुखे वसिया कबे चामर डुलावो, अगुरु चंदन गंध दोहे अंगे दीवो। सखीर आज्ञाए कबे तांबुल जोगावो, सिंदूर तिलक कबे दोहा के परावो। विलास कौतुक केली देखिबो नयने, चंद्र मुख निरखिबो बसाई सिंहासने। सदा से माधुरी
देखी मनेर लाल से, कतो दिने हबे दया नरोत्तम दासे। कतो दिने हबे दया नरोत्तम दासे। श्रील ठाकुर महाशय दैन्यवश अपने को साधारण मायाबद्ध मानव समझकर भगवान की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाह्य दशा में भी स्वरूपावेश अति सांद्र गाढ़ा है। अपने को श्री राधा की किंकरी ही समझ रहे हैं। प्रार्थना की परिपाटी से वही समझ में आता है। पहले कहते हैं, हाहा प्रभु करो दया करुणा तोमार, मीठा माया जाले तनु दही छे आमार। प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश स्वयं को संसारी व्यक्ति जानकर ही श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करते हैं। हाहा प्रभु श्री कृष्ण इस दीन जन पर कृपा कर। मिथ्या माया जाल में मेरी देह दग्ध हो रही है। तुम्हारी करुणा के अतिरिक्त इस माया कवल से निस्तार पाने का और उपाय नहीं। श्री ठाकुर महाशय की इस उक्ति से साधक जन को यही शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव को दंड देने के लिए माया ने जीव के शुद्ध चिदात्म स्वरूप को ढककर 5 भौतिक नश्वर देह में मैं बुद्धि और देह संपर्कीय स्त्री पुत्र आदि में ममत्व बुद्धि दी है। यह मिथ्या माया जाल मात्र है। इसी के कारण स्वरूप भ्रांत जीव चिदात्मा या आनंद स्वरूप होकर भी देह आदि में मैं मेरा अभिमान रखता है। इसी अभिमान के वश नाना योनियों में त्रिताप आदि ज्वाला और पाप कर्मों के कारण नरक आदि में भयावह दुख ज्वाला आदि भोगता घूमता है। श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया श्री कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती है। इसलिए शूद्र जीव शक्ति ज्ञान योग आदि साधन संपन्न होकर भी इस माया शक्ति से प्रतिद्वंदिता नहीं कर पाती। एकमात्र भगवत पाद पद्मों में शरणागति से ही माया कार्य का निराकरण होता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, देवी वैशाम गुणमयीमं माया दुरत्तया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, जीव मोहिनी गुणमयी मेरी बहिरंगा माया शक्ति अति दुस्तर है। जो मेरे चरणों में शरणागत है वे ही इस माया का अतिक्रम कर पाते हैं। इसलिए माया जाल से निकलने के लिए श्री कृष्ण की करुणा की कामना की गई है। भक्त की प्रार्थना माया जाल से विमुक्ति पाने के लिए ही नहीं है, उसकी प्रकृत आकांक्षित वस्तु भगवान की सेवा प्राप्ति ही है। माया मुक्ति आनुषंगिक है। इसलिए स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय ने कबे हेनु दशा हबे कतो दिन हबे दया नरोत्तम दासे इस अवशिष्ट पद्यांश में श्री श्री राधा माधव की सेवा और उसके माधुर्य आस्वादन के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की है। हाय, मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं सखियों का संग प्राप्त करूंगा। वही चिर प्रतीक्षा हृदय में भरे बैठा हूँ। गौड़िया वैष्णव साधकों को भी इसी अनन्य प्रतीक्षा की आवश्यकता है। स्वरूप का आवेश अति सुंदर वस्तु है। इस आवेश में ही यह प्रतीक्षा साधक के चित्त में उदित होती है। मैं श्री राधा की दासी हूँ, भला इस मायिक विश्व के साथ मेरा क्या संपर्क। मायिक देह आदि सभी नश्वर है, सभी जाएगा। श्री राधा चरण तल छोड़ मेरे खड़े होने का तो और स्थान नहीं। स्वरूपाविष्ट साधक का ये भाव जगेगा ही। सखियों के दर्शन के लिए, उन लोगों की संग प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल होगा। श्री ठाकुर महाशय के चित्त की कैसी व्याकुलता है। आरती भरे प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, हाय कब मिले सखियों का संग, कब उनके आदेश से वृंदावन के पुष्प चयन कर माला गूंथकर रतन आसन पर उपविष्ट श्री राधा माधव के गलों में पहनाऊंगा। श्री राधा माधव के रूप गुण लीला के माधुर्य से सारा विश्व उज्जवल हो उठेगा। सखियां श्री राधा माधव को घेर कर बैठेंगे। परिहास रस की शत शत तरंगे फूटेंगे।
मैं उन्हीं अपूर्व रस तरंगों में तैरता हुआ युगल के निकट बैठकर चमन डुलाऊंगा। कभी सुवासित अगुरु चंदन से युगल अंग चर्चित करूंगा, कभी सखियों के आदेश से युगल के श्रीमुखों में सुवासित पान के बीड़े अर्पित करूंगा, कभी दोनों को तिलक सिंदूर आदि धारण कराऊंगा। परस्पर की रूप माधुरी देखकर दोनों ही विलास वासना से अधीर उठेंगे। उनकी वह वासना जानकर सखी मंजरियां सभी कुंज से बाहर चली जाएंगी। कुंज के भीतर युगल अपूर्व केली विलास में मगन हो जाएंगे। मैं कुंज रंध्रों पर आंखें रखे प्राण भरकर उस केली विलास कौतुक के दर्शन करूंगा। विलास का अवसान होगा। सेवा का समय जानकर कुंज में प्रविष्ट होकर युगल की वेशभूषा आदि संपन्न कर उन्हें रतन सिंहासन पर बिठाऊंगा। फिर चंवर व्यंजन आदि करते करते जी भरकर उस युगल रूप माधुरी को निहारूंगा। मेरी ये चिर लालसा है। हा प्रभु, इस दीन नरोत्तम दास के प्रति तुम्हारी करुणा कब होगी? मेरी यह सुचिर लालसा या वासना कब पूरी होगी? यह शाश्वत वासना राग साधकों के हृदय में भी भरी रहती है। लालसा या लोभ ही राग भजन की प्राण वस्तु है। महाजन कहते हैं, गाढ़ लोलैक लभ्या। युगल की प्रति नित्य सिद्ध सखी मंजरियों की भाव परिपाटी की बात सुनते सुनते ही लोभ उत्पन्न होता है। तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यपेक्षते नात्र शास्त्रम ज्ञास्त्रम न युक्तिश्च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। श्रीमद् भागवत में या रसिक भक्तों के लीला ग्रंथों में श्री कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध ब्रजवासी पार्षदों की जो भाव परिपाटी वर्णित है, उसकी माधुर्य वार्ता श्रवण कर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष वैसी ही भाव माधुरी की जो अभिलाषा जगती है, उसी को लोभोत्पत्ति का लक्षण कहा गया है। श्री ठाकुर महाशय के इन प्रार्थना पदों के श्रवण कीर्तन से ही मंजरी भाव साधकों के चित्त में श्री श्री राधा माधव की सेवा माधुरी के आस्वादन की लालसा जगेगी, इसमें संदेह नहीं। श्री राधा रमनाय स्वरपनमस्तु। वाह वाह वाह। श्री श्री नरोत्तम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के चरणों में प्रणाम। अपनी गुरु परंपरा के लिए कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन महाराज जी चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ किया एक बार। श्री वो अपने टुडेजा जी के यहाँ वो कह रहे थे, चित्तरूपी दर्पण का मार्जन संकीर्तन करता है। उनका मार्जित चित्त का क्या स्वरूप है महाराज जी ने बताया मुझे। उनका भी हमें केवल मात्र माया ही दिखती है, उसी में हमारा आकर्षण है, उसी में हम प्राप्ति को समझते हैं कि यही सुख है, देह देह से संबंधित उसके विषय। लेकिन जब ये मार्जन होता है चित्त, तो एक जगह माया की जगह माया दिखती है और इधर खड़े गोपाल की जगह गोपाल दिखते हैं। हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये जो हमें प्राप्त है, भौतिक सुख प्राप्त है, ये सुविधा प्राप्त हो रही है। अरे ठाकुर जी, अरे भजन, अरे गौर गौर गौर, हाँ गौरांग, हे गौरांग रक्षा करो, हे गौरांग रक्षा करो, हाँ गौरांग रक्षा करो। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम में भूमे पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन जन करे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे।
ये कब गाना चाहिए? जब माइक सुखों का बरसात हो रही हो। श्रीमद् भागवत जी में रविदास जी आप देखना, एक श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं जहां सुखों की बरसात हो रही हो, अनुकूलताओं का महाराज तूफान तुम्हारे यहाँ आ रहा हो, उस समय अगर तुम मेरे विरह में मेरी अकिंचन भक्ति के लिए आंसू बहाओगे, दोनों बरसातें एक समय होंगी, तो तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। तुम्हें माया से मुक्त करके अपनी सेवा में लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। भागवत जी की एकादश में भगवान ने वो पर्टिकुलर टाइम स्थिति जो है वो बता दी है। तो महाराज जी रविदास जी अर्थ करते हैं, चित्त रूपी हमारा दर्पण मार्जन हो जाएगा। अभी तो चित्त मलिन है, इन भौतिक सुखों को सोचते हैं कि अरे वाह, जैसे परम पूज्य बाबूजी कहते थे, बाबूजी का वचन है, कोई बड़ी प्रभु की कृपा है। बाबूजी कहते थे ये करने से पहले इसका अर्थ तो समझ लो कि हम जब कृपा कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, या तो हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है, ठीक है, वरना अगर हम वाकई मान रहे हैं कि ये किसी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा करना, तो उससे क्या मतलब है कि हम भी उसी कैटेगरी के हैं, हम भी उस भौतिक माया में फंसने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, आकांक्षित हैं, प्रयासरत हैं, प्रार्थी हैं, याचक हैं, और पता नहीं क्या क्या है। इसका मतलब है, गीता जी में एक श्लोक है, मैं जब तक बाबूजी ही कथा करते थे, मैं गीता जी के श्लोक याद नहीं किया और मुझे आते भी नहीं, कि देखो जो ये सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है, कल इतना हो जाएगा, और इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो 7 पीढ़ियों के लिए तो मेरे पास है ही है, चलो 8वीं पीढ़ी तक कुछ और हो जाएगा। पोपली जी बताते हैं, एक वैष्णव थे, परम वैष्णव महापुरुष संत मंदिर के, उन्होंने कहा पोपली जी सुंदर, मेरे पास मैं तेरी को क्या बताऊं, 7 पीढ़ियों को कमाने की सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने संसार छोड़ा है तो इस पीढ़ी के लिए भी, जो प्रगट पीढ़ी है उसके लिए भी चिंतित ही शरीर छोड़ा है। ऐसा ये नेचर का विधान है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भगवान कहते हैं जो ये सोचते हैं आज इतना हो गया कल इतना हो जाएगा, उसकी दुकान बंद करा दी, उसकी करवा दूंगा, बस मैं ही रहूंगा, ऐसे लोगों में निश्चित बुद्धि नहीं होती है। परम पूज्य बाबूजी श्लोक भी गाया करते थे। ये माइक व्यक्तियों की पहचान है, हम माइक ना रहें। एक ना घरों में एक बड़ी सुंदर उक्ति होती है, जो बच्चा बड़ा उच्छृंखल होता है ना, मच्छर जाता ना, जिसे पंजाबी मच्छर जाते बच्चे, और ना मच्छर फिर उन्ना ही रोएगा, एनु पढ़ो, मैं क्या जी पढ़ो मच्छर है जे, इसलिए मुड़ के फिर इन्हें उन्ना ही रोना जे। इसी प्रकार जब हम माइक पदार्थों में इतने उन्मत्त हो जाते हैं तो हमें उतना ही रोना पड़ता है। ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये चतुर्दिक देखो अपने में किसी में। मैंने 69 ईयर्स की एज में कई उतार और चढ़ाव, कई गिरते हुए, कई उठते हुए, कई उठे हुए को महाराज जमीन में, महाराज मिट्टी पलीत होते हुए मैंने देखा है। इसलिए ये सब माइक है। आज के सत्संग में रविदास जी हमें कुछ भी सेवन करने से पहले ये देख लेना चाहिए, जैसे वैष्णव लोग करते हैं, ये प्रसादी है कि अमनिया है, सीधा सा मतलब है। ये माइक अगर है तो इसे भगवदीय करो, वो भी उतना ही जितना शरीर रक्षा के लिए, भजन के लिए जरूरी है। और अगर इससे ज्यादा हम स्वीकार करते हैं तो फिर याद कर लो उसके लिए रोना पड़ेगा। और रोना एक नहीं, रविदास जी मैं इतना बड़ा शब्द कह रहा हूं, रोना पड़ेगा। रोना आपको कोई चुप नहीं कराएगा। मजाक करेंगे लोग, मजाक। परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, यू विल वीप, यू विल बी अलोन।
कुछ भी माइक सेवन करने से पहले देख लो कि इसका परिणाम, गीता जी में भगवान ने कहा, विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमम्। इंद्रियों और विषयों से जो सुख प्राप्त होता है, चाहे वो जबान की इंद्रिय हो, चाहे वो नेत्र इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, त्वग इंद्रिय हो, ये जितनी भी इंद्रियों के द्वारा विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमम्। अमृतोपमम्, ये भगवान के वर्ड है। अमृत से भी उत्तम उत्तम अमृतोपमम् परिणामे विषमिव। जहां भगवान अमृत से भी उत्तम कह रहे हैं, वहां परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम इति समृतम। वो राजसी सुख है। अगर हमें माया से निवृत्ति नहीं हुई, हमारा चित्त दर्पण मार्जित नहीं हुआ, तब तक हम इस बात को ना एनालिसिस कर सकेंगे, ना देख सकेंगे, ना समझ सकेंगे, पर सबसे बड़ी बात, ना बच सकेंगे। आज हम अपना एक तोल करेंगे रविदास जी धर्मकंडा के ऊपर कि हमारे में हमारे चित्त मार्जित हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी हम कल्पना कर रहे हैं, अभी भी हम स्वप्न देख रहे हैं। अरे सबसे दुर्भाग्य की बात है, अभी भी हम याचना कर रहे हैं। चिंतामणि हाथ में लेकर आस करत ओस कन की। ये प्राकृतिक, भौतिक, ये दैहिक, लौकिक विषय सुख मिल जाए, निश्चित ही हमारा चित्त मार्जन होने की बजाय कुंजर स्नानवत, हाथी को कितने महावत 10-10, 20-20 महावत मिलकर उसे खूब स्नान कराते हैं। खूब महाराज बड़ी तेज वो प्रेशर की नाली से उसे खूब नहाते हैं, लेकिन वो बाहर निकलकर पुनः मिट्टी में, धूली में दूषित हो जाता है। इसी प्रकार ये भगवान का भजन हमें सब प्रकार से हमारे चित्त को मार्जन करता है, लेकिन फिर दुस्संग की धूली में हम दूषित हो जाते हैं। भजन खत्म नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर फिर आवरण आ जाता है, फिर साफ होता है, फिर आवरण आ जाता है। परिणाम में हम पराजित हो जाते हैं। यद्यपि अंत में विजय हमारी होगी, लेकिन तब तक ये यातनाएं, अब किसी को यातना भजन करते हुए को भी यातना करते हुए देखो, यातना सहते हुए देखो, कितनी तकलीफ होती है। एक व्यक्ति को तकलीफ है मैं तो हूं ही पापी, एक व्यक्ति को उससे ज्यादा तकलीफ है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। उनका तुमने विषयों की आस की है, उस आशा ने तुम्हारे हृदय को दूषित कर दिया है। अब इन विषयों को भोग भी लिया तुमने, अब उसका परिणाम भोगो। किसी भी तरह से चित्त मार्जन की परिभाषा महर्षि ने की है रविदास जी। मैंने कहीं नहीं पढ़ी, नहीं सुनी कि चित्त रूपी दर्पण मार्जन का स्वरूप क्या है। हमें माया की जगह माया दिखती है, भगवान की जगह भगवान दिखते हैं। भगवान को हम स्मरण के रूप में, सत्संग के रूप में, वैष्णवों के दर्शन के रूप में। आज नरोत्तम जी कह रहे हैं कि जब सखी वृंद आपस में चर्चा करेंगी प्रियालाल जी के विहार की, सेवा की, तो मैं कब सुनूंगा? गोष्ठी गोष्ठी। कल एक सुयोग बना रविदास जी, हमारे यहाँ एक महापुरुष पधारे, वो पॉसिबली शायद दूसरी बारी पधारे थे इतनी बड़ी मेरी आयु में। तो और भी 2-4 वैष्णव थे, उनका आपस में उन्होंने आज व्यवहार देखकर, प्यार देख करके, वार्तालाप सुन करके बाद में कहने लगे, महाराज मैं आप मुझे महापुरुष कहते हो, आप मुझे सम्मान देते हो, प्रणाम करते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो कुछ आपके पास है वो तो बहुत दुर्लभ है। रविदास जी पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता जहां 4 बैठ जाएंगे ना, तो वो जब आपस में हंसी भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, टिचकर भी करेंगे ना, तो किसी को लगता है कि ऐसी भी टिचकर हो सकती है क्या ऐसी भी वार्ता हो सकती है? चुप तो रहेगा नहीं कोई, लेकिन उनकी वाणी में प्यार छलकता है, ऐसा हृदय उच्छलित होता है
कि तीसरे व्यक्ति को, बाहर से आए हुए व्यक्ति को, महापुरुष महापुरुष परम भागवत भी बड़े बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़े ही भाव से उसकी भूरी भूरी जय जयकार किया है। आप लोग तो रहते ही रविदास जी प्रेम सरोवर में हो, लेकिन प्रेम सरोवर में रहने वालों ने भी जब देखा इस प्रेम सरोवर का सुख तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। क्रील की छां में रहने वाले तो मस्त ही हो जाते हैं, लेकिन प्रेम सरोवर में रहने वाला मस्त हो जाए जो राम ही सुख देत। वो स्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, परम रम्य आराम ये जो राम ही सुख देता। अस्तु तो श्री श्री चित्त रूपी दर्पण अगर कृष्ण नाम संकीर्तन से मार्जन हुआ है तो आज ही हम उसकी चास लगाएं, उसकी रेटिंग करें कि क्या हमें माया दिख रही है, और माया दिख भी रही है क्या जानबूझकर जानी या सुनी या विष खाइनो, क्या फिर भी मैं विष खा रहा हूं। कोई कहे महाराज क्या करें, गुजारा नहीं है उनका। श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा है, एक व्यक्ति को बड़ी भूख लगी थी, इतनी भूख कि उसके प्राण निकल जाएंगे। उसके सामने उसी समय महाराज हो कितने दिव्य सुंदर मिष्ठान और कितने सब प्रकार से कटु कषाय अम्ल तिक्त मधुर सब रसों से परिपूरित उसके सामने भोजन का थाल आ गया। जैसे ही उसने कौर तोड़ा, किसी ने कहा इसमें विष मिला है। अरे उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उनका खा ले यार, तेरे को भूख लगी है, भूख से मर जाएगा। उनका भूख से तो पता नहीं 40 दिन निकल जाते हैं मरने में, इससे तो मैं अभी मरूंगा, मैं नहीं खाता। अखंडानंद सरस्वती चरण संत समाज के अध्यक्ष कहते हैं महाराज उसने त्याग दिया उस मधुर उस प्रसादम को, भूख के मारे प्राण निकलेंगे ये सही है, लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं जानिया सुनिया विष खाइनो। तो जो माया से मुक्त, जो चित्त रूपी दर्पण जिनका मार्जित है, वो पहचान लेते हैं कि मैं जो जरूरत से ज्यादा सुविधा जुटा रहा हूं तो मैं इसका सेवन कर रहा हूं, मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं, ये माइक है। और मैं आज जो उन्मुक्त हो रहा हूं, मैं अहंकारी हो रहा हूं। किसी हीन अकिंचन वैष्णव को देखकर मेरे हृदय में अहंकार आ रहा है, ये मुझे उतना ही रुलाएगा। अगर मच्छर के बाच नहीं रोना तो मच्छरना बंद करो। ये मच्छरना कौन करेगा, हमें उश्रृंखल कौन करेगा, ये जड़ पदार्थ करते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बौरात है ये पाए बौराए। अस्तु श्री श्री एक प्रसंग स्फुरित हो रहा है कि श्री किशोरी जी ने किस रावण का त्याग किया। श्री हनुमान जी ने पुष्प अशोक वाटिका में जब तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहुलिए बनावा, मंदोदरी आदि सब रानी विद्युन्माला। इतना ऐश्वर्य, इतना पराक्रम, इतना सौंदर्य हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के ऊपर घोषणा कर दी। महाराज श्री कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि त्रिलोकी के दो ही नाथ हो सकते हैं, कै राम और कै रावण। रविदास जी आप सुनिए, त्रिलोकी के दो नाथ हो सकते हैं, या राम या रावण। राम जी का विकल्प अगर कोई है तो वो रावण है। महाराज श्री तो यहां तक कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, रावण के सौंदर्य की तुलना राम जी से नहीं हो सकती। रावण निश्चित ही राम जी से अधिक सुंदर है, ये महाराज श्री कहते हैं। रावण निश्चित ही राम जी से अधिक सुंदर है। किशोरी जी ने किस रावण का त्याग किया? जो त्रिलोकाधिपति है, जो अति सुंदर है,
जो अति किशोरी जी में आसक्त है। इसी प्रसंग को श्री रुक्मिणी जी को भगवान ने कहा, रुक्मिणी, एकांत में बैठे भगवान ने कहा, रुक्मिणी, हम लोगों को तो स्त्रियों को रिझाना नहीं आता, उनके लिए कोई उनके वास्तविक सौंदर्य को गाना भी नहीं आता, हम गा भी नहीं सकते और गाते भी नहीं हैं, रिझाते भी नहीं हैं, हमें पता ही नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन वो शिशुपाल श्री के तो महाराज कविता करते थे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सौंदर्य पर महाराज कितने कितने वो जो है वो उत्सव करवाते, तुम्हारी सुंदरता पर कितनी कितनी ग्रंथावली का रचना कर देते, कितनी कितनी कविता उनके हृदय में फूटती, कैसी प्रशंसा तुम्हारी होती, और स्त्रियों को प्रशंसा कितनी प्रिय होती है। तो मेरे पास चली आई हो, मुझे समझ में नहीं आया कि ये तुमने कौन सा वाइज स्टेप उठाया। मुझे तुम्हारे इस स्टेप में कोई भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता, कोई भी तुम्हारी जो है वो चातुरी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, एक बात है रुक्मिणी, अगर तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल तुम में आसक्त है और तुम शिशुपाल को वरण कर सकती हो। अरे भागवत जी में लिखा है रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। रुक्मिणी जी के लिए क्या हुआ, क्या हुआ? सभी परिचारिकाएं आ गई, 7 और महिषियां आ गई, 16,100 आ गई। अरे क्या हुआ? अरे पट्ट महिषी को क्या हुआ? भगवान ने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ इनसे यही कहा कि तुम अभी भी स्वतंत्र हो। उनका महाराज आपने क्या किया? जैसे कैसे सही बीजन करके भगवान ने बीजन किया। वो आता है ना पद, चंदनेर गंध हेरी मुख चंद्र, चावर ढुलाव कवे हेरी मुख चंद्र, और भगवान चावर ढुला रहे हैं। अरे रुक्मिणी, रुक्मिणी जागो, मोहन प्यारे, रुक्मिणी प्यारी जागो। पता नहीं कितने कितने भगवान ने स्तवन किए, कितने कितने प्रायश्चित के वाक्य बोले, तब रुक्मिणी जी कहीं जागी। मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अरे श्री सत्यभामा जी ने कहा आपने इनसे कुछ कहा है? उनका मैंने तो यही कहा है कि तुम अभी भी स्वतंत्र हो। उनका महाराज ये क्या नहीं कह दिया आपने? तो सत्यभामा जी ने गोद में लेकर, अंक में लेकर श्री रुक्मिणी जी को कहा, दीदी ये कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये तो इन्होंने ब्रिज में ये रोज ऐसा करते हैं, तो तुम्हें तो आज उन्होंने उसका ब्रिज का रस चखाया है। ये ब्रज वृंदावन से आए हैं, तो वृंदावन में तो रोज ही ये होता है। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये क्या है, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? उनका ना 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 ना, उनका ये इनका अंतरंग प्यार है, ये छोड़ सकते ही नहीं है। लेकिन अतिशय प्यार होने से, अतिशय आसक्ति होने से इस प्रकार इनकी भाषा इतनी टेढ़ी हो गई है कि तुम पहली बार सुनकर इसे थोड़ा सा तुम्हें संशय हो गया है। इनकी किसी बात का विश्वास मत करो, ये जान लो कि इनके समान, इनके हृदय में जो तुम्हारे प्रति प्यार है, प्रत्येक भक्त के प्रति जो प्यार है, प्रत्येक शरणागत के प्रति जो प्यार है, जीव मात्र के लिए जो प्यार है, उसमें कभी त्याग की संभावना नहीं है। ये कुछ भी करें, ये समझ लेना कि ये इनका प्यार है। यही शास्त्र का सार है। रविदास जी आज सत्संग का दूसरा प्रसाद है कि भगवान कुछ भी करें, कठोरता करें, तुम्हें महाराज पता नहीं क्या क्या करें, लेकिन उसमें देख लेना कि ये इनका प्यार बोल रहा है, ये इनका प्यार है। परम पूज्य बाबू जी को नहर पर रविदास जी एक शेर सुनाया मैंने। वो शेर हो रहा था, मैं कभी आता नहीं है, पता नहीं वो मैं कहाँ चला गया, तो वहां से सुन के आया। रंजो गम के बहाने जो छेड़ते हैं हमें यारो, वो सुलह की सलाह करते हैं। इसमें कुछ शब्द कम भी हो सकते हैं। अरे ये जो छेड़ रहे हैं ना हमें, सुलह की सलाह करते हैं। आपके घर में पोता कहीं नाराज हो जाए तो आप क्या करते हो? कभी इधर चूंटी काट, कभी इधर कुछ उसकी पल्लू खींच, कभी उधर, कभी कैसे शब्दों से, कभी कैसे विनय के शब्दों से, कभी कैसे शब्दों से। मतलब क्या है? ये मान जाए। मतलब क्या है? फिर बात क्या होती? मैं भी जा रहा हूं, अगर मेरे से बोलना नहीं तुमने तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं।
मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैंने भी अभी वापस नहीं आना। तब वो पोता क्या कहता, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नाराज नहीं हूं, आपने वृंदावन नहीं जाना। रविदास जी, ये प्यार की गहराई है जो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी को बताई। जो रुक्मणी जी ने कहा है, उनका महाराज ये तू प्यार का सागर है। इस गीत से बहू जी के आंसू नहीं रुकते थे, अकेले भी गाते थे। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे कहाँ पे हम, वो प्यार का सागर है। अरे कुछ भी हो जाए, ये भगवान की अदा है, अपने से बात करने की अदा है। वो हमसे बात करना चाहते हैं, उनका हमारे बात तो कर रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, उनका खरी खोटी सुनना चाहते हैं। जब पोता अपने मन की दो चार अपनी भड़ास निकालता है ना, तब शांति होती है घर में। नहीं नहीं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया महाराज, तेरे लिए महाराज क्या नहीं ला देंगे, हम ही तेरे हैं, सब कुछ तेरा ही है। और ये ठीक भी है, ये कोई गलत नहीं है। तो ठाकुर जी भी कहते, अरे भैया तू क्यों उदास हो गया, मैं तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, मेरा भजन तेरा, मेरा रस तेरा, मेरा दर्शन तेरा, मेरा धाम तेरा, मेरे भक्त तेरे, बता और क्या चाहिए, मैं तेरे अधीन। तब जाकर सुलह होती है। भगवान का मन न कई बार खरी खोटी सुनने को भी होता है। तो इसलिए आप जो भजन करने के बाद, शरणागत होने के बाद जो भी करोगे ना, वो भगवान ने कोई ना कोई लीला की है। यहां तक कि नारद जी को महाराज प्रेरणा करके, उनको एक्साइटेड करके, एजिटेटेड करके, उनको एंग्री करके, उनको एनॉयड करके श्राप ले लिया रविदास जी, ये भगवान है। और बाद में क्या कहने लगे, मेरी इच्छा से ही हुआ है। अरे नारद जी, तुम किसी प्रकार का चिंतन मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ है। तुम्हें मेरे कौतुकी कुतूहली स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तुम मेरा स्तवन करते करते जो है ना, वो भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कुतूहली हूं। मुझे कोई ना कोई छेड़खानी, मुझे अपनों से कोई ना कोई कौतुक करने में स्वाद आता है। क्या निठल्ले बैठे रहते हो, क्या निठल्ले महाराज एक ही रस में रहते हो, थोड़ा सा उसमें हो ना महाराज, कोई ना कोई घटाव बढ़ाव हो, कोई ना कोई मिर्च मसाला हो, कोई ना कोई तड़का लगे। उनका महाराज मैं ही मिला था तड़का लगाने को। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, नारद तुम मुझे इतने प्रिय हो, मेरी निगाह में तुम ही आए कि इतने प्रिय तो तुम ही हो बस। अब नारद जी खुश हो गए। सनकादियों ने श्राप दिया और वो बड़े रोने लगे, महाराज ये क्या हो गया हमको। अरे हम भागवत कथा मात्रैक जीवनम हरि शरणम मुखे वचा। कहा हम भगवान आपके ही स्वरूप, और कहा महाराज हमारे मुख से क्रोध, हमारे हृदय में क्रोध श्राप, ये सब हमारा क्या तल्लक है। भगवान आपने ऐसा किया। उनका नहीं, मैं तो डरता हूं आपसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आपके छोटे भाई के लिए मैंने किया था, वो बहुत दुखी हुआ, मैंने फिर नारद जी की तरह दोबारा ये कौतुक नहीं किया। उनका जब आपने नहीं किया तो किसने किया, उनका लक्ष्मी जी ने किया। उनका फिर ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं। सनकादि चुप हो गए। उनका हमारे लक्ष्मी जी को क्या कह सकते हैं, हमारे लक्ष्मी जी ने किया तो फिर ठीक है। उनका लक्ष्मी जी की इच्छा थी सनकादि हो, तब सनकादि चुप हो गए। मतलब ये है कि ये बात जान लो आज के सत्संग में कि भगवान जीव मात्र से इतना प्यार करते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके प्यार की एक भंगिमा है, तुमसे खरी खोटी सुनने की, या तुम्हें कोई ना कोई डांटने की, या तुम्हें कोई ना कोई अपने समीप लाने की, संसार की माया से निवृत्त करने की। यही वो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन है।
अगर हमारा चित्त मार्जित है तो हम इस प्रकार उसे देख लेंगे कि ये माइक है कि ये ईश्वरीय है। इसी प्रकार पदार्थ, इसी प्रकार वचन, इसी प्रकार कोई घटना, इसी प्रकार अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हम भागवत हो जाएंगे रविदास जी। तो ऐसा श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं। तो ये किशोरी ने किसको त्यागा, रावण को। विलन है विलन, माया है माया। भक्ति महारानी उसी को स्वीकार करती है जो रावण रूपी विलन को, माया के आकर्षणों को, प्राप्ति को, अनुनय को, विनय को, याचना को भी प्रणाम कर दे। सुनु रावण खग्योत प्रकाशा, कबू की नलनी करही विकासा। आप ही वचन खग्योत सम, राम ही भानु प्रकाश, परुष वचन सुनी काढ़ी असी। रावण ने तलवार निकाली। अरे मुझे जुगनू कह रही हो, राम जी को सूर्य कह रही हो। ओ महाराज बोला थी खिसियान, तलवार निकालिया चंद्रहास। हरुमर्म परितापम, तलवार निकालिया, मारण धावा। सब तब भी किशोरी जी का चित्त नहीं डोला। भक्ति का मतलब ये है कि हमारे चित्त में ये विवेक आ जाए कि ये माया है, चाहे ये कितनी हमारी अनुनय विनय करे, चाहे कितना हमें आकर्षित करे, हमने इसे स्वीकार नहीं करना। अगर कर लिया तो फिर रोना पड़ेगा। रविदास जी आज की तारीख में मोटे शब्दों में ट्वीट करना। मैंने मोटे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया है कि अगर आज हमने माइक भोगों को स्वीकार कर लिया, याचना करके प्राप्त हुए को भोग लिया, तो उतने समय के लिए, उससे ज्यादा रोने के लिए तैयारी कर लो। अगर हमें ये मालूम, अगर हमारी तैयारी है कि आज इनको हम भोग रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अमृत से भी ज्यादा सुख ले रहे हैं, इनका परिणाम ये हमें रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि संसार भी हमारे पर हंसेगा। अपनी अगर तैयारी हो तो इतने से भी जरूरत से ज्यादा भोग को सेवन कर लेना। जरूरत से ज्यादा अगर एक कण भी है तो वो पापी है और उसको दंड मिलेगा, मिलता है। श्रीमद् भागवत जी का वचन है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। कुछ भी जरूरत से ज्यादा हमारे पास है तो वो किसी का है। भगवान कहते मैंने संपूर्ण पैकेट सही भेजे थे, उनका हमारे कोई 4 ले गया, कोई 2 ले गया, 6 जने रो रहे हैं। उनका कोई नहीं, उनका रोना जो आज वो रो रहे हैं, जो ले गए ना वो रोएंगे। ये सृष्टि का अकाट्य नियम है, अकाट्य नियम है। इसलिए श्री मोटे शब्दों में कह दीजिए कि किसी भी पदार्थ को जरूरत से ज्यादा सेवन करने से पहले, माइक पदार्थ को अति आवश्यक से ज्यादा सेवन करने से पहले देख लो, इसके लिए रोने के लिए हम तैयार हैं, तड़पने के लिए हम तैयार हैं, कल्पने के लिए हम तैयार हैं। और उससे ज्यादा कल्पना तब होगी कि जब हम रोएंगे तो संसार हंसेगा। अस्तु। तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, प्रभु मुझे बचाओ। भगवान ने कहा है मेरी माया मेरे शरणागत होने पर ही निवृत्त होती है। मेरे नाम शरणागत आश्रित होने पर एक विवेक जागृत होता है कि ये माइक है और ये ईश्वरीय है, भजन ईश्वरीय है, भगवान की सेवा ईश्वरीय है, भगवत जनों की सेवा ईश्वरीय है, भगवत प्रसाद ईश्वरीय है। बाकी जो कुछ माइक है उसे प्रणाम कर दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम किंकर जी महाराज प्रथम बार जो मुझे एक हनुमत जयंती का कार्ड भेजा उसमें लिखा था, प्रीति राम पद नीति मगमह चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। अस्तु। ये पूर्ण पद है।
अब श्री नरोत्तम प्रभु कहते फिर मैं क्या करूं, जब माइक जगत में रहता हूं तो फिर माया का ही प्रभाव होता है, उसी को देखता हूं, उसी में रहता हूं, उसी से बरतता हूं, क्या करूं। श्री नरोत्तम जी ने कहा रोवो, उनका संसार को देखकर उनका नहीं भगवत सेवा नहीं मिली, इसलिए नरोत्तम प्रार्थना, नरोत्तम जी ने कहा मैंने अपनी प्रार्थनाएं तुम्हारे को दे दी हैं, इसको गाओ। जब भगवान सुनेंगे कि तुम तो मेरे जन हो, विशेष जन हो, माया मुक्त जन हो, माया से मुक्त होने वाले, क्यूरियस हो, एंशियस हो, तब भगवान तुम्हें उभार लेंगे, हमें उभार लेंगे। श्रद्धावान लभते भक्तिम तत्परः सनियतेन्द्रिया। श्रद्धावान जो इस प्रकार मेरे लिए प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, उसे मैं उभार लेता हूं। भगवान को केवल मात्र रविदास जी संदेश दे दीजिए। श्री सुखदेव जी ने भी भागवत जी उनके लिए लिखी, तमो अंधम तीर्षताम या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम तमो अंधम संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपयामी गुरुम मुनीनाम। जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, दुखों के महासिंधु से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी, श्री सुखदेव जी एक महाप्रकाश लेकर, एक महादीपक लेकर आए हैं। ये संसार के संसार महाअंधकार पूर्ण है, अंधकूप है, इसमें कुछ सुझाई दिखाई, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसमें महासूर्य का सा प्रकाश लेकर, भागवत जी रूपी लेकर श्री सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। अस्तु। तो नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से हम भी, अरे सांच करे सो बिरला कोई, झूठ करे सो सांच होए। रोज नरोत्तम प्रार्थना, रोज नरोत्तम प्रार्थना। हे गोविंद, हे गोविंद, चरण कमल रज दीजे, श्री राधे चरण कमल रज दीजे। खग मृग पशु पक्षिया बन के, अस्तो। तो ये जब गाएंगे तो माया कहेगी अरे भैया इस जीव को नहीं छूना, इसे नहीं छूना, हमारा काम हो गया। क्योंकि माया कोई बाहर की चीज नहीं है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसका काम केवल विमुखों को सन्मुख करना है, यम यातनाओं से बचाकर भगवत चरणों में लाना है, घर भेजना है। जो घर से निकले हुए हैं, जो सोचते हैं माता पिता का क्या करना है, ये को छोड़ो, हम स्वतंत्र बंबई जाएंगे, एक्टर बनेंगे, इसी प्रकार हम स्वतंत्र ईश्वर बनेंगे, हमें किसकी जरूरत है। हमारा पुरुषार्थ ही, हमारी पढ़ाई ही, हमारी शारीरिक शक्ति ही हमें जो है वो सब प्रकार से सब कुछ देती है, देगी। हमें महाराज किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे जनों को माया आड़े हाथों लेती है। लेकिन आज की तारीख में चित्ररूपी दर्पण मार्जन हो, हाथ आने से पहले ही हम देख लेते। जैसे नोट, रविदास जी 2000 का नोट आपको कोई दे, आप जेब में डाल लेंगे, आप देखेंगे ठीक है ना, ठीक ही लग रहा है, चलो ठीक है। ऐसे क्यों नहीं डाल लेते? कहना नकली बहुत निकले हुए हैं। आज सुनते हैं बहुत नकली करेंसी आई है, सुनते हैं 500 का नोट बहुत नकली है। तो इसी प्रकार किसी चीज को सेवन करने से पहले, जाने से, आने से, सुनने से पहले, संग से पहले ये देख लो कि ये माइक है कि ईश्वरीय है, इससे मेरा भजन बाधित होगा कि वर्धित होगा। ऐसा विवेक ही साधक कहलाता है, विवेकी साधक कहलाता है। तो उसके लिए फिर दोबारा अपने को चार्ज करो प्रार्थना के माध्यम से। कब होंगे ब्रजवासी। अस्तु इस प्रकार जब प्रार्थना करेंगे, राधा कृष्ण प्राण मोरा,
युगल किशोर, जीवने मरने गति हार नाही मोर। रविदास जी ये कहने से कौन से खट्टे डकार नहीं बंद हो जाएंगे। ये जो प्रकृति के माइक डकार आ रहे हैं जिससे हमारा बेदा खराब हुआ पड़ा है, गाइए जरा ठीक हो जाएंगे साहब। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बोनो, रतन वेदीर ऊपर बोसाहो दुजन। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर ढोलावो कबे हेरी मुख चंद्र। पास गाइए। श्री भागवत जी में भगवान ने अद्भुत बात कही। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, तुम बोलते हो, वाणी का गुण है तुम्हारे पास, बोलो। कालिंदीर कूले केली, गाने का मुझे बड़ी, मेरी स्वर बड़ा अच्छा है, मेरा दिल करता मैं गाऊं, उनका गा। उनका मुझे सुनता कोई नहीं। भगवान ने कहा तुम कैसे भूल गए कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैं गीत कीर्ति भी हूं और रसिक शिरोमणि भी हूं। मेरे लिए गान और भोग और राग, ये राग सेवा मेरी बहुत बड़ी सेवा है, तो तुम गाओ। ये तो सोचना ही छोड़ दो माइक आएगा कि नहीं आएगा। पुरुषोत्तम मंदिर में माइक जब आए तब आए, आए ना आए उसकी इच्छा है, लेकिन सत्संग शुरू। तो इसी प्रकार आपका सत्संग शुरू। अरे रविदास जी मैं तो यहां तक भी कहता हूं, भगवान जब आए तो आए, अगर आप टाइम पर गा देंगे ना तो वो भी अगले दिन बिफोर टाइम आएंगे। ये पुरुषोत्तम मंदिर का जो बिफोर टाइम का स्वभाव है ना, ये राधा रमणीय है, ईश्वरीय स्वभाव है बिफोर टाइम का। यहाँ सत्संग 8:15 बजे शुरू नहीं होता, 8:13 पे शुरू होता है। जय हो। तो गाइए। कायेन वाचा, काया से तो कुछ करेंगे, उसमें आशय भगवत का, सेवा का, भगवान प्रसन्न हो। कल वो जब श्री आचार्य जन कह रहे थे, राधा रमन वो कह रहे थे जो जो किसी की कामना करो। रविदास जी आपने क्या कामना किया, सभी बताओ क्या कामना किया। फिर उन्होंने ही अपने ओर से सबकी कामनाओं को एक बना के ना, एक पुष्प, एक गुलदस्ता, एक बुके वो भगवान को अर्पण कर दिया कि श्री राधा रमन जी प्रसन्न हो, श्री राधा रमन जी की प्रीति प्राप्त हो, श्री राधा रमन का श्री चरण सेवा प्राप्त हो। इस निमित्त से हे राधा रमन जी आप सब पर प्रसन्न हो और किए हुए इस पुरुष चरण को आप स्वीकार करें। ऑल इन वन सब कुछ आ गया। किसी की भौतिक, किसी की लौकिक, किसी की दैहिक, किसी की कोई भी कामना हो, सभी वो आचार्य जनों ने उसी में सब कुछ गा दिया। और क्या चाहिए। सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी।